आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में यह कहा है कि इस वक्त अवाम को, कौम को मजीद इंतखाबी नताइज की जरूरत नहीं है, उनको नतीजा चाहिए, यानी कि उनको परफॉर्मेंस चाहिए। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा है कि पहले जब अपोजिशन में थे तो पीटीआई को मिसाक मईशत की पेशकश की थी, अब मिसाक मुफाहमत की पेशकश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इस असेंबली को नहीं चलने देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे और मुफाहमत की पेशकश को कबूल नहीं करेंगे तो फिर इस्तेकाम कैसे आएगा? शहबाज शरीफ साहब ने अगर मुफाहमत की पेशकश दिल से की है और वो हकीकी मानों में पाकिस्तान में मुल्की सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स के माबेन मुफाहमत चाहते हैं तो ये खुशाइंद होगी। लेकिन मुफाहमत के मॉडलिटीज़ या शराइत जो हैं शायद वो समझ ना पाएँ, क्योंकि हमारी मुतालबा है कि जो मुल्क में इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, उनको 9 फरवरी को फार्म 47 के ज़रिए रिग किया गया है। मुफाहमत तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि ये तस्वीर ना हो कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं फार्म 47 पे इलेक्शन जो है उनको जितवाया गया, उनके भाई नवाज़ शरीफ साहब को, उनकी भतीजी मरियम नवाज़ साहिबा को, और इसी तरह जो दीगर जो इनके रफ़ाक़ाए कार हैं 80 की लगभग हमारी सीटें जो हैं वो फार्म 47 के ज़रिए चुनी गई है। अगर वो इस चीज़ को मुफाहमत का बुनियादी हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर इस पे आगे बात हो सकती है। अब इसमें आप लोग कानूनी फोरम्स पे तो गए हुए हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत कैसे मदद करे अगर आप कह रहे हैं कि ये हमारा मुतालबा है? मोहतरम, कानूनी फोरम्स, इंतज़ामी फोरम्स जितने भी हैं आजकल, सब इनको बलिहाज मजमूई सिस्टम कहा जाता है, और सिस्टम जो हैं ये अक्सर हमारे मुखालिफ कड़ा हैं। इनके ईमा पे ये इस सिस्टम के बेनिफिशरी है, चाहे अदालती फोरम हो, इंतज़ामी फोरम हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सब जो हैं दिन दहाड़े मिल के इन्होंने हमारे उम्मीदवारों को अगवा किया, हमारी पार्टी तुड़वाने की कोशिश की गई, हमारे 171 पार्लियामेंटेरियन सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट के ये अगवा हुए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए गए। तो लिहाजा ये इस सिस्टम के और इस तमाम प्रोसेस के बेनिफिशरी है। साहब, आज जो वजीर आजम इलेक्ट हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पेशकश की है कि हम मिसाक मुफाहमत करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं शेर मरवत साहब कि अगर आप वाकई दिल से मुफाहमत करना चाहते हैं तो पहले इस मसले का हल निकालें, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो इस हवाले से अब हुकूमत क्या कर सकती है? कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढेंगे तो ही मामला आगे बढ़ेगा, वरना ये तो कह रहे हैं ना हुकूमत चलने देंगे ना असेंबली चलने देंगे। हमने जो मिसाक के मुफाहमत की बात की है वो बात ये है कि जो लोग हैं जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिन्होंने कोई किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और स्पेशली खवातीन, उस हवाले से बात की। जो लोग जुर्मदार हैं, जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिन पे दीगर मामलात के इल्ज़ामात हैं, उनको तो कानून का सामना करना होगा, अदालतों का सामना करना होगा। और ये जो मैंडेट की बात की जाती है, मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला बने, पीटीआई को क्लियर मैंडेट मिला खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, इनकी बहुत सारी नेशनल असेंबली की सीट्स वहां से विन हुई हैं, तो क्या वहां धांधली नहीं हुई? धांधली सिर्फ सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में हुई जहां से आपको मैंडेट नहीं मिला। और पंजाब में भी मैं पहले भी अर्ज कर चुका, राना सनाउल्लाह साहब हारते हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब डिफीट एक्सेप्ट करते हैं। साद रफीक साहब ने सबसे पहले मुबारकबाद पेश की लतीफ़ खोसा साहब को। हमारे कई स्टॉलवर्ड्स हारे हैं। बात यह है कि जिसका जहां मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। इनके पास लीगल फोरम्स मौजूद हैं, जो सबूत इनको मैसर है वो जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट के लेवल के वो ट्राइब्यूनल्स हैं, जाएं इलेक्शन कमीशन में और वहां पे केस आर्ग्यू करें। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, उसकी पेशकश कर रहे हैं, लेकिन चंद लम्हों बाद हम देखते हैं कि जब उमर अयूब तकरीर के लिए आते हैं तो जो रियासती टीवी चैनल है पीटीवी, वो उनकी तकरीर नहीं दिखाता, उसको ब्लैकआउट कर देता है। डिप्टी स्पीकर को बाकायदा कहना पड़ा कि वो तकरीर दिखाई जाए। कल ये पूरा मन एहतजाज कर रहे थे और उसमें कोई हमने नहीं देखा कि कोई तोड़फोड़ हुई हो, लेकिन इनका दावा है कि लाहौर से 80 से ज्यादा वर्कर्स को अरेस्ट किया गया। कल फुटेजेस भी आई, दूसरे शहरों से भी अरेस्ट हुए हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के बस में भी है? वो कहते हैं मुफाहमत करेंगे, तकरीर नहीं दिखाते। वो मरियम साहबा कहती है कि आप ऑपोजिशन करें, हमें कोई इशू नहीं है। वो एहतजाज करते हैं तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं। वो एक पीएम के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जमहूरी इस प्रोसेस में हिस्सा लिया है।
उनकी तकरीर दिखाई जानी चाहिए थी। इस अमल से शहबाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तभी पूछ और रहा मैं हूं ये कि बस में समझता भी हूं, है या नहीं। देखिए बात यह है कि जब डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कमर्शियल्स चल रहे हैं और वो दिखाई जानी चाहिए, तो दिखाई गई। इसकी वजूहात पता करेंगे कि क्या वजह थी कि वो पूरी लाइव क्यों नहीं चली, और कुछ हिस्सा बीच में से कमर्शियल की तरफ टीवी चैनल क्यों गए, उसकी बिल्कुल तहकीक भी होगी। मगर मैं इस बात का हामी हूं कि ऑपोजिशन की तमाम तकारीर को लाइव दिखाया जाना चाहिए, इसमें कोई और जो शक व कल शुबा अरेस्ट नहीं हुए है। पंजाब में वो देखिए मैं उस पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जो भी हुई, कौन अरेस्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या 9 मई जैसा कोई खदशा मौजूद था, क्या कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे जाने का इरादा था, कौन लोग थे, उसकी तफसील ले लेते हैं। जो गुफ्तगू की तारर साहब ने उन्होंने कहा कि हमारे बड़े बड़े नाम थे पंजाब में, स्टॉलवर्ड्स हैं जो कि हारे हैं, राना सनाउल्लाह हारे, साद रफीक हारे, खुर्रम दस्तगीर हारे, और इवन जो आईपीपी के सरबरा थे जहांगीर खान तरीन साहब वो भी हारे। अगर रिगिंग होनी होती तो इनको भी जितवा दिया जाता। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि केपी में आप लोग जीते हैं, पंजाब में आप लोग कई सीटों पर जीते, क्या वहां पर धांधली नहीं हुई? जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है हमारी 2 सीटें जो हैं, एक अमीर मकाम साहब को दी गई शांगला की, और इसके अलावा एक नूर आलम खान साहब को दी गई पेशावर में। पेशावर हमने पूरा क्लीन स्वीप किया, लेकिन हैरत की बात है कि पेशावर सिटी के तमाम एनएस हम जीत रहे हैं, लेकिन तमाम सूबाई सीटें 8 के 8 सीटें जो हैं वो हम हार रहे हैं। और इसी तरह केपी में हमारी 3 सीटें जो हैं रिग हुई हैं कौमी असम्बली की। मैं अता तारड़ साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, वो वकील हैं और इनके दादा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, बहैसियत वकील हमें इनका एहतराम हर हालत में जो है मलूद ख़ातिर रखना चाहिए। कल जो हुआ एहतजाज के नाम पे जो हमारे साथ हुआ, ख़ुद मेरी गाड़ी पे पुलिस ने अटैक किया, उसको टक्कर मारी। मैंने आज नेशनल असम्बली में उठ के पॉइंट ऑफ आर्डर पे ये बात कही। मेरे घर पे 15 दिन पहले पुलिस ने रात को 1:30 बजे जो है नकाब लगा के, यानी वो नकाब पोश थे सारे, और उन्होंने मेरे घर के दरवाजे तोड़े, मेरे मुलाजिम को अगवा किया, 3-4 रातों के बाद उसको छोड़ा। मेरा लैपटॉप अभी तक मुझे वापस नहीं मिला है। कल पुलिस ने, मैं ये इसकी वीडियो फुटेज जो है वो मैं तारड़ साहब को भी भिजवा दूंगा। पुलिस आई, मैं जीटी रोड पे जा रहा हूँ उधर एहतजाज के लिए। मरवत साहब, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि इलेक्शन से पहले आप लोगों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब मामले को बेहतर करना पड़ेगा और दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अगर गैर जरूरी तौर पे आपके लोगों को हरासा किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको भी जो सिग्नल्स देने हैं वो बेहतरी की तरफ मामले को लेके जाए ना। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आपने अगर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को लगा दिया है तो वो एक सिंबॉलिक है कि आप अभी भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिर अचकजई साहब ने आपके हक में बात की और माजी में वो हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करते हैं, इस वक्त आपका बयानिया भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो आपने उनको सदारत का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है। तो जो सिग्नल आपकी तरफ से भी जा रहे हैं वो भी इस तरह के हैं कि आप लोग मफाहमत नहीं चाहते, पीछे नहीं हटना चाहते। नहीं, देखिए, अली अमीन साहब जो हैं अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं। अली अमीन साहब की ज़ात से क्या ख़दशात हैं? अली अमीन साहब ने क्या हुक्म ऐसा जारी करना है जिससे जमहूरियत को या रूल ऑफ लॉ को कोई नुकसान होगा? ये मैं गारंटी देता हूँ कि केपी की हुकूमत जो है वो कतईन किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेगी कि किसी को सियासी बुनियादों पे जो है ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी जो है वो हमारे काज, हमारे मैंडेट, हमारे मंशूर का हिस्सा है। मैं बहैसियत वकील इस चीज़ का मैं इकरार करता हूँ कि हमेशा पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में जब भी हुकूमती पॉलिसियाँ मुरतब होंगी, तफ्तीश के हवाले से, केसेस के हवाले से, ये हर एक आदमी अपने ये इस चीज़ को माइंड पे क्लियर कर लें कि अली अमीन खान की हुकूमत जो है कानून की हुक्मरानी के लिए होगी। सिर्फ वज़ीर आला को सामने रखने से, और अली अमीन खान की ज़ात में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अपोजिशन जो है इसको अपने लिए ख़तरा समझे। दूसरी बात जो इन्होंने कही है, ये केपी में भी धांधली हुई है, धांधली पूरे मुल्क में हुई है। वहां पे भी, लेकिन आप कह रहे हैं कि धांधली आपके खिलाफ हुई है। इतनी सी गुजारिश की है जी जी जी, हमारे खिलाफ हुई है ना। देखिए, 225 हमारी नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली में,
टोटल रिजर्व मिला के। ये हमें हमारी रिजर्व ही नहीं दे रहे हैं, हमें इंतखाबी निशान नहीं मिला। किस तरह की जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल और जहां तक 9 मई इलेक्शन की बात कमीशन है, ऑफ पाकिस्तान 9 मई, एक मिनट जी, जी 9 मई की बात है तो 9 मई के होते हुए भी और 9 मई के ये नैरेटिव के साथ भी कौम ने 8 फरवरी को 9 मई के बयानिए को रद्द कर दिया। कौम कड़ी हो गई है कैदी 804 के साथ। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक एक बात करता हूँ। इस्लामाबाद की तीनों हलकों पे हमने आज़ाद उम्मीदवारान, जमाती इस्लामी, TLP और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जैसे सियासी लीडरान जो हैं या अमायदीन, इनके फार्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन में लगाए जी। अब TLP, जमाती इस्लामी, अचकज़ई साहब, मेंगल साहब, रईसानी साहब और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जीते हैं, लेकिन जो जीते हैं उनको करवाया गया है। ठीक है शेर ये सब लोग हमारे लिए गलत बयानी कर रहे हैं। आपका नुक्ता आ गया, क्योंकि मैं इस पे अता साहब इस बात को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि मैंने खुद मुस्तफा नवाज खोकर साहब के 2 जो हल्के जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा उनके फॉर्म 45 के नताइज देखे हैं, और वो दुरुस्त कह रहे हैं शेर मरवत साहब कि मुस्तफा नवाज खोकर के फॉर्म 45 भी यही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वहां से जीती है। इसमें हमने तारिक फजल साहब को कहा कि आप अपने फॉर्म 45 दे दें, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब तक कोई भी आपकी जमात से एक शख्स नहीं आया जिसने कहा है कि हाँ मैं जीता हूं, ये ले लो मेरे फॉर्म 45। ये लोग टीवी पे भी दिखा रहे हैं, ये लोग अपलोड भी कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल इस पे चुप है, खामोश है, आप दिखाने के लिए तैयार ही नहीं होते। क्या वजह इसकी? नहीं देखिए, बिल्कुल खामोश नहीं है। मुकम्मल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और ट्राइब्यूनल में, इलेक्शन कमीशन में वो जमा भी कराए जाएंगे, उस पर बहस भी होगी और सर्टिफाइड। देखिए फॉर्म 45 वो है जिसपे प्रिजाइडिंग का साइन हो, स्टैंप हो बकायदा। जी, तो ये मुस्तफा नवाज खोकर हो या जमात इस्लामी के इमरान साहब हो, इलेक्शन कमीशन का वो टाइम तो गुजर गया, इलेक्शन कमीशन का वो टाइम तो गुजर गया जब आपने पेश करने थे। किसी भी टाइम पे न कोई आपका वकील आया और वो तमाम न कोई फॉर्म 45 पेश किए गए। उनको जमा कराया जाएगा ना सिर्फ ट्रिब्यूनल में, इलेक्शन कमीशन में भी। जहां जहां इन्होंने चैलेंज किया है वहां पे मैं चैलेंज से वसूख से कहता हूं कि तमाम फॉर्म 45 वहां पे लीगली जमा कराए जाएंगे। नहीं तो इस वहां पे तो करेंगे, लेकिन जब मीडिया पे आप आके बहस करते हैं और कहते हैं कि देखिए केपी में भी धांधली हुई है, तो फॉर्म 45 आप भी दिखा दें जैसे वो दिखा रहे हैं। इसमें मतलब नहीं, देखिए इनके फॉर्म 45 पे तो साइन ही नहीं है बहुत सारों पे। मैं जैसे अभी मुस्तफा नवाज खोकर साहब तो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़, हमारे पास आप ट्रिब्यूनल में आए, आप ECP में आए। मैं एक सवाल सवाल सिर्फ इतना है कि अगर मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह रहे हैं कि मेरे फॉर्म 45 वही हैं जो इनके हैं, तो वो तो PTI का हिस्सा नहीं है ना, वो तो PTI के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो कैसे फिर कह रहा हूं ना, ये उनको गवाह के तौर पे लेके आए, उन्हें क्या वहां पे फॉर्म 45 जमा कराए, पता लग जाएगा असली कौन सा नकली कौन सा है।